लटका रहे हो? अरे बेटा, पूरी काम पे ना चलेगी? दादा आप तुम्हारी मजूरी ना करेंगे, हमें अपनी ऊख भी बोनी है। काम ना करेंगे? अरे बेटा, ऐसे साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ दे, साल के बीच में काम ना छोड़े। दादा ने तुम्हारी गुलामी ना लिखी है, जब तक इच्छा थी काम किया, अब इच्छा नहीं है नहीं करेंगे। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो पूरी अब काम पे ना जाएंगे? ना मतलब ना, समझ गए? अरे बेटा, तो हमारे पैसे सूद समेत वापस कर दो, समझ गए? असल होते हैं 100 रुपए और सूद समेत होती है 300 रुपए। अगर काम पे ना चलना हो तो नगद के नगद झई वापस कर दो। अरे महाराज, तुम्हारी चाकरी को कौन मना करता है? लड़के की बातों पर मत आओ। दरअसल हमें अपनी ऊख बोनी है, इसी लड़का कह रहा है। ओ बेटा, का दे रहे जी? पूरे गांव को आने रुपये पे ब्याज देता हूँ, तुम्हें अपना समझ के आधे आने पे दिया था। अगर काम नहीं करना है तो पैसा वापस करो। दादा कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहाँ कोई किसी का चाकर नहीं है, सब बराबर है। अच्छी दिन लगी है, किसी को 100 रुपए उधार दे दो और जिंदगी भर उसके सूद में, जीवन में सूद। आवाज निकलना बंद हो गई बेटा। तेज है। देखो बीच में जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हमारे उसूलों पर चलना पड़ेगा। लड़का दरअसल का है कि अरे बेटा तुम सब छोड़ो, तुम तो हमारे पूरे के पूरे 6 नगद गिना दो, हमें कुछ नहीं पता, समझे? हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, इससे कोई बेसी नहीं। अरे लगता है पैसे की गर्मी हो गई लड़के को। गर्मी? गर्मी उन्हें होती है जो 1 का 10 लेते हैं। हम तो मजदूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे खूब याद है, तुमने बेल के 30 रुपए दिए थे, उसके 100 हुए, अब 200 हो गए। अरे तो हो गए तो क्या वैसे ही हो गए? हिसाब कर लो। क्या हिसाब कर लो? दूर से बात कर, समझा? चिल्लाया मत कर। तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट के मजदूर बना डाला और आप उनकी जमीन के मालिक बन बैठे। कितने दिन होंगे दादा? यही कोई बेटा 8-9 साल हुए होंगे बस। 9 साल में 30 के 200, एक के हिसाब से कितना होता है? ये देखो हिसाब करने लगा मोड़ा तुम्हारा, जब से लखनऊ से आया है। अरे राम राम। 9 साल में होते 36, असल मिला के 66। इसके 70 ले लो, इससे कोई बेसी में ना दूंगा। काके बेटा 200 के 70 ये क्या है बेटा? दाता दीन पंडित को हिसाब समझा रहा है? ए होरी, देख रहे हो अपने बेटे का हिसाब? अरे ऐसे व्यवहार हुआ तो के दिन संसार चलेगा, समझ गए? बामन हूँ बामन, पैसा बचा के हजम नहीं होगा तुम्हें। एक बात समझ लो, ये 70 भी छोड़े और अदालत भी ना जाऊंगा। अगर असल ब्राह्मण हूं ना तो नाक रगड़ के द्वारे पे आके दे के जाओगे और पैसे हाथ जोड़ के दे के जाओगे। महाराज मैंने कहा ना लड़के की बातों मत आओ, पाई चुकाऊंगा। अरे का चुकाओगे बेटा तुम पाई? अपनी ऊख बोनी है, फिर लड़का कह रहा। बेटा जरा 4 दिन तुम लखनऊ का घुमाए, अदालत की बातें करने लगे, अपने आप को ताना समझने लगे। हाँ हो गया ताना सा। से बात कर बेटा यार, आराम से बात कर रहा हूँ। महाराज मैं जरूर आपकी चाकरी करूंगा, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाओ। तो कल से फिर काम पे आ जाना। अभी तो नहीं आ पाएंगे महाराज, अभी हमने कहा ना अपनी ऊख बोनी। दोनों बाप बेटे सुर में लाए जा रहे बेटा। देख लूंगा मैं भी, चलता हूँ। राधे राधे। झूठ से बात कर रहे। देवता को मनाओ, तुम ही लोगों ने इन सबका मिजाज बिगाड़ रखा है। 30 रुपए दिए, 200 रुपए लेगा, डांड ऊपर से बताएगा और मजूरी कराते तो मार डालेगा। मार्डर हमें अपनी नीति नहीं छोड़ना चाहिए, और फिर ब्राह्मण का पैसा हमें बचे। अरे कौन कहता है ब्राह्मण का पैसा बचा लो? मैं तो यही कहता हूँ इतना सूद हम ना देंगे। बैंक वाले 12 आना सूद लेते हैं, 1 रुपया ले लो, उसमें क्या किसी को लूट लोगे? देखो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हमारे उसूलों पर चलना पड़ेगा। जब मैं मर जाऊं तब जो चाहो तुम्हारा। तो तू भी देना, मैं अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी क्यों मारूं? मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला। तुमने खाया तुम भरो, मैं अपनी जान को दूं। इनके ऊपर ऋण का बोझ ऐसे बढ़ता जाएगा, मैं कहां तक भरूंगा? इन्होंने कमा कमा के दूसरों का घर भरा है, मैं इनकी खोदी खंडक में क्यों गिरूं?
कहते हो? कमा कमा कर तुम लाओ और दो किसी और को। चलो। उन्होंने मुझसे पूछे कर्ज ना लिया, ना मेरे लिए लिया। मैं इसका देनदार नहीं। चल अभी चलते हैं। बेटा कुछ दिन और रह जाते, ऊँट पे लेते, लेन देन का हिसाब कर लेते बेटा। अम्मा मेरा 2-3 रुपए रोज का नुकसान हो रहा है, ये भी समझती हो। और अम्मा यहाँ बहुत से बहुत 4 आने की मजदूरी ही करता। और अब की मैं चुनिया को भी लेता जाऊंगा। बेटा मैं सब समझती हूँ, लेकिन वहाँ कैसे देखभाल करेगी, कैसे संभालेगी बच्चे को? अब बच्चे को देखो कि अपना सुविधा देखो। मुझसे चुरा ला फुटा जाता वहां पर। ले जाने को मना नहीं करती बेटा, लेकिन परदेश का मामला है, वहाँ पर बच्चे को कहीं ऊंच नीच होगी तो फिर कितना झंझट है बेटा। अम्मा परदेश में भी सगे संबंधी निकल आते हैं, और ये तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे कम खाओ वो अपना, खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। वाह बेटा वाह, तूने माँ बाप को भी पैसों की यारों में गिन दिया। आंखों देख रहा हूँ। आंखों नहीं देख रहा है। माँ बाप इतने निठुर नहीं होते। अलबत्ता बेटा 4 पैसे ज्यादा कमाने लगे तो आंखें फेर लेता है। माँ बाप कर्ज कमा किसके लिए हैं? अपने बच्चों के लिए ना, या अपने भोग विलास के लिए? अरे क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया। मैंने तो एक पैसा नहीं जाना। बिना पाले इतना बड़ा हो गया। अरे पालने में तुम्हारा लगा क्या? जब तक बच्चा था दूध पिलाने में दूध पिला दिया, फिलहाल करना छोड़ दिया। जो सबने खाया वो मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, माखन नहीं बनता था। तो मैं छूट के रहूं। तुम भी चाहते हो, दादा भी चाहते, सारा कर्ज मैं दूं, लगान मैं दूं, और इन मोहरे का मैं कराऊं। जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। गोबर बेटा, तुम तो ऐसे ना थे कि तुम्हें क्या हो गया? आदमी का सामान किसके लेता है? ये घर किसका है? तेरा ही तो है बेटा। ये माँ बाप तेरे ही है, ये बहनें तेरे ही। घर की मर्जाद संभालोगे तुम्ही तो सुख होगा। आदमी कमाता अपने बच्चों के लिए तो है, वरना अपना पेट तो सुअर भी पाल लेते हैं। मैं ना जानती थी कि झुनिया नागिन बन के हम ही को टसलेगी। अम्मा मैं नादान नहीं हूँ कि दुनिया मुझे मंदिर पड़ाएगी। तुम्हारे गिरस्ती का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। अम्मा, चुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो कि कोई बच्चे नहीं है जो फोड़ लूंगी। अपना भला बुरा सब जानते हैं, और आदमी इसीलिए नहीं कमाता कि उम्र भर तपस्या करता रहे और खाली हाथ मर जाए। ए झुनिया, ज्यादा ज्ञान न बखान, हैं? आज तो अपना भला बुरा सोचने जोग हो गई। उस दिन कहाँ थी जब मेरे पैरों पे गिरकर रो रही थी? उस दिन मैंने भी अपना भला बुरा सोचा होता तो कहीं मुंह दिखाने लायक ना होती। ओहो, मुंह दिखाने लायक ना होती। तुमने मेरे साथ क्या किया है सारा गांव जानता है। सारा गांव क्या जानता है? जरा मैं भी तो सुनो। बड़ी आई गांव वाली, हैं? पैसे देखे तो आंख हो गई, हैं? अच्छा, अब समझी। यहाँ सास सिंगार करने को नहीं मिलता ना, और घर का काम भी करना पड़ता है। वहाँ शहर में 4 पैसा हाथ में आएगा, चिकना खाएगी, चिकना ओढ़ेगी। हाँ, खाऊंगी ओढ़ूंगी। अपनी मर्द की ही कमाई का तो है, और किसी गैर मर्द का तो नहीं। और सब खाने ओढ़ने के लिए ही कमाते हैं। और मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? मुझे का? अगर मैंने ना शर्म दी होती तो कहीं भीख मांग रही होती। तो अभी का रानी बनी बैठी हूँ का? सारा दिन काया गलाती रहती हूँ। अच्छा, तो आया तू गलाती है, और क्या मैं पैर फैला के सोती हूँ? सुन रहे हो चुड़ैल की बातें? अरे ये क्या सुनेंगे मेरी बातें? ये भी जानते हैं कि हीरा काका और सुबा काका के साथ तुमने क्या किया है। तुमने उन्हें कहीं का ना छोड़ा। ये तो मुझे भी बर्बाद करने में तुली है। अम्मा तुम दुनिया को ना कोस रही हो। तुम्हारी अब तक किसी से मैं नाहक कोस रही हूँ मैं। इस चुड़ैल को कोई नहीं देखता। इसके लिए डांट भरना पड़ा। खेती टूट गई, बिरादरी में थू हुई, सारी दुर्गत हो गई। और आज ये चुड़ैल जिस पत्थर में खाती है उसे मैं छेद कर रही है? पैसे देखे तो आंख हो गई। अम्मा तुम्हारी अब तक किसी से ना पटी तो दुनिया से खाक पड़ेगी। चल दुनिया, अभी शहर चलते हैं। अरे हाँ, जाओ, देख लो कि कैसे परदेश में रहते हो। छोटों को मुंह काहे लगती है? दुनिया छोटी है। अरे बड़ी सही। जो नहीं रहना चाहता उसे जबरदस्ती रखेगी क्या? आशीष देखकर विदा कर। आजकल माँ बाप का लड़कों के लिए 16 आना धर्म है, लेकिन लड़कों का एक आने भी नहीं।
जो जाता है उसे असीस देके विदा करते। बेटा जो जाना चाहता है जा, अच्छी तरह से रहना, हमारा भगवान मालिक। बेटा लेके जाने से पहले अपनी अभागिन माँ के पैर नहीं छुओगे। इसका रक्त पिए के बड़े हुए हो बेटा, इसका दूध पिया। मैं इसे अपनी माता नहीं मानता। इन्होंने कर्ज का कुआं खोद के रखा है, उसी में डूब के मरेंगे। चल। सुख के कटरी बांध कर लाया था, साथ में ले जाऊं। सब साथी रो मत। दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। राधी राधी सबीरे सबीरे नरक मचा रखा। आज सांझ तक अनाज का एक भी दाना बाकी ना रहे सिलिया। तू कहे तो मैं आऊं? तुम काहे आओगे पंडित? मैं सांझ तक सब ओसा दूंगी। अच्छा तो अनाज ढो ढो कर रखा हूं। अब तू अकेली क्या क्या करेगी? घबराते क्यों हो? मैं सांझ तक सब ओसा दूंगी, धोकर रख भी आऊंगी। देखना पहर रात यहाँ अनाज का एक दाना ना रहेगा। सिलिया, एक महीना हो गया रंग उधार लिए, लेकिन आज तक पैसे ना दिए, और मांगता हूँ तो ऐसे मटक मटक के चली जाती है। आज पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। ला पैसे दे। चिल्लाओ मत साहू, ले लो 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। क्या किसी की जान लोगे? मैं मरी थोड़ी जाती थी। और दे, और दे। वो दे, जो भी दे। चुपचाप अनाज नीचे रख दे साहू, वरना लूट नहीं बची है। नीचे रख। और क्यों री, तूने अनाज किससे पूछ कर दिया? तोरे बाप का मालिक है? तुम्हारे पैसे मैं फिर लौटा दूंगी साहू, अभी मुझ पर दया करो। एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद अनाज किसी को दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दाने दाने पर लिखा है माता दीन का नाम। चलो निकलो। क्यों? तुम्हारी चीज पर मेरा कोई अख्तियार नहीं? नहीं, काम करती है तो खाती है। जो तू सोचे खाए भी और लुटाए भी तो यह नहीं होगा। मजदूरों की कमी नहीं है यहाँ पर। सेहत में काम नहीं लेते, खाना और कपड़ा भी देते हैं। देखो, जय रही कुलवानी, कुलच्छिनी। जब तुझे मजदूरी करनी थी तो घर की मजदूरी छोड़कर यहाँ क्यों मारने आई? अरे ब्राह्मणों के रहनी है तो ब्राह्मणों की तरह ना। अरे कमला, क्या हुआ? क्या बात है? किस बात का झगड़ा है? क्यों शोर मच रहा है? झगड़ा वगड़ा कछु नहीं है ठाकुर। आज हम इस माता दिन को या तो चमार बनाकर छोड़ेंगे या अपना उनका रखा देख कर देंगे। यह सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के हाथ जाएगी। और सुन लो कान खोल के, जो कोई भी इसे रखे हमारा होकर रहे। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, खुदा हम तुम्हें चमार जरूर बना सकते हैं। ये कौन चिल्ला रहा है जो सवेरे सवेरे?
ये रही तेरी लड़की, कोई खूंटे से बांध कर नहीं रखा, समझी? काम करती थी, मजूरी लेती थी, ले जा जहाँ चाहे ले जाना चाहती हो। वाह वाह पंडित वाह, खूब न्याय करा दो। तुम्हारी लड़की होती और किसी चमार के संगे निकल गई होती और तुम इस प्रकार की बातें करते तब देखती। अरे हम चमारे को क्या हुआ, हमारी कोई इज्जत आबरू नहीं आता। और सुन ले कान खोल के पंडित, हम इस सिलिया को अकेली ना ले जाएंगे, साथ तुम्हारे इस माता दिन को भी ले जाएंगे। हम अब खड़े होकर पुकार जाग लो, बना दो इसे जवान, तोड़ दो इसके तुम्हारे घर में भी लड़कियां हो रही ना, तो इतना समझ लो, इस तरह गांव की बरसात बिगड़ी ना तो किसी की आबरू ना बचेगी। तुम इतनी निर्दयी हो। हाय अम्मा, तुमने मेरे पीछे पंडित को भी भ्रष्ट कर दिया। लेकिन मैं कह देती हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन हर जाए ना बनूंगी। जिसने बाह पकड़ी है उसी के साथ रहूंगी। जाने हमारे को रान को समझती है, ये ब्राह्मण इसका विवाह करेगा और देख लेना आज ही मार कर न भगा दे तो मुंह ना दिखाऊं। अब चलो 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 अरे उनके साथ चली क्यों नहीं गई इसलिए? अब काम करवाने पे तू नहीं, मेरा सत्यानाश करवा के तेरा पेट नहीं भरा। उनके साथ क्यों जाऊं? जिसने बाह पकड़ी है उसी के साथ रहूंगी। एक बात सुन ले कान खोलकर, मेरे घर में अगर कदम रखा तो लातों से बात करूंगा। वो मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहां रहूंगी, चाहे पेड़ तले रखे चाहे महल में। अरे नालायक माता दी, मिल गई कलेजे को ठंडक, बन गया जवाब। एक बात सुन ले, अगर तुझे प्रायश्चित करना है तो सिलिया का त्याग करना। मैं अब इसका मुंह कभी भी नहीं देखूंगा। अगर मैंने प्रायश्चित न किया तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे। दूर से बात कर बेटा, दूर से। अब तू चमार बन गया। अरे बाप कभी बेटे को छोड़ सकता? अरे धन जाए, लात पर जान जाए, खेती बाड़ी जाए, पर बाप कभी बेटे को नहीं छोड़ सकता। दूर से बेटा, तुम उठो, उठा लो, समझे? पंडितन का काम होता है नहाओ और खाओ, समझ गए? चलो। तू मेरे पीछे मत आ, मेरा कोई वास्ता नहीं। वास्ता कैसे नहीं? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं। मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? उनकी जो रस्सी तुम्हारे गले पड़ गई है ना, तुम लाग जाओ, तोड़ नहीं पाओगे। वरना मैं छोड़कर जाऊंगी, मजदूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें ना छोड़ूंगी। आज फिर इसके घर वालों ने कितना मारा, कितने निर्दयी लोग हैं। यहाँ निर्दय कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। पता पंडित क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। ऐसा कहते हैं? हाँ, समझते इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को पूरा गांव जानता है भला उसे कैसे छिपा लेंगे?
खाना में ही रोटियां भारी है, ना लौटाए। मजूरी तब भी करती थी, मजूरी अब भी करूंगी। सोने को हाथ भर सके तुम ही से मांगूंगी, तो क्या तुम ला दोगे दादा? अरे बेटा, ना ना बिटिया, तुम मेरे घर चलो। अरे जगह की कोनो कमी थोड़ी है। घर चलने को कहती है, लेकिन वो पंडित महाराज हमको छोड़ेंगे, घर पर रखेंगे। तो काम है उनकी तबेल हूँ, है? बुरा मानेंगे तो रोटी बेसी खा लेंगे, लेकिन इसको रखा घर में और निकाल दिया हाथ में की कसाई। धनिया, ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं। उनकी बिटिया थी, प्यार करके लेता दुत्कार के ले जाते, लेकिन मत ही कुछ। बस रहने दो, मरद मरद सब एक होते। इसका धर्म धर्म नहीं दिखा, रखा तो चमार इनको और धर्म में बनते। ना बेटा ना, ये तो पेट से है। उनका बहुत नाम है, मेरे जजमान है। खेती बाड़ी अलग, लेन देन अलग। अरे कुछ ही दिन हुआ है उनकी मेहरिया चल बसी और कोई संतान भी नहीं है। तुम कहो तो बिटिया की शादी का ब्याह का बात चलाऊं मैं उससे। महाराज क्या कह रहे हो? कहाँ राम सेवक महतो, कहाँ हमारी मोड़ी सोना? अरे बेटा तू बहुत सोचता है, मैं क्या करूं तेरा। तू राजी है कि नहीं? महाराज हमारे कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ। उम्र का कुछ ख्याल है कि नहीं? हम धनिया से पूछ के बताएंगे महाराज। अरे बेटा ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। ब्याह भी हो जाएगा, खेती बाड़ी भी बच जाएगी, समझ गया? कहते तो सही है महाराज, लेकिन हम पूछ के बताएंगे। 5-6 दिन के अंदर जवाब दे देना, समझा? नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। ठीक है भगवान सबका कल्याण करेंगे बेटा। राधे राधे राधे। ये महाराज यहाँ कहाँ आए थे? सोना की सगाई की बात कर रहे थे। सोना की सगाई? किससे? राम सेवक महतो को जानती हो? राम सेवक महतो? नाम तो बहुत सुना है, लेकिन वो तो बूढ़ा है। बूढ़ा नहीं, अधेड़। तुमने उसे फटकारा नहीं? मैं होती तो जबान खींच लेती उसकी। फटकारा तो नहीं, इनकार कर दिया। कहते थे खेती बाड़ी से भी बच जाओगे और लड़की का ब्याह भी हो जाए। साफ साफ क्यों नहीं कहते? लड़की बेचना कहते थे, हैं? तुमने उसे फटकारना चाहिए था, घर से निकाल देना चाहिए था। जब देखो हमारी मोड़ियों को बेचने की बात करते। अभी बूढ़े बने रहते हैं, जवान चले जाते हैं। यदि लड़की के जीवन में सुख लिखा होगा तो उसे दुख कभी नहीं मिल सकता, और फिर जिसके लूंगा उसके चुका भी दूंगा। और क्या, ऐसे ही करता हूँ। क्या सोच रहे हो? मैं वो धनिया, मैं सोच रहा था कि ये समय अपनी कुल मर्यादा बचाने का नहीं, अपनी इज्जत बचाने का अवसर। और इतनी धनवान है तो ला 500 रुपए लड़की का ब्याह कर दूं। 500 और 600 लाना मर्दों का, मेरा काम नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वर और कन्या जोग से हो, तभी विवाह का आनंद है। विवाह आनंद का नाम नहीं, तपस्या है पगली। हाँ हाँ, तपस्या ही है। और क्या, जीवन भर जिसके साथ हाथ बांध दिया बस उसी को सुख मानना। तपस्या नहीं, ये दंड। कैसी निराली बातें करते हो। उस घर में कन्या कैसे दे दूं? ना देवर, न देवरानिया, ना जेठ, ना जेठानिया। अरे मेरी बहुरिया, उस दिन तो बहुरिया बनने का सुख भोगे हमारी बेटी है। तूने कौन सा सुख भोग लिया? देवरानिया, देवर, जेठ, सास, ससुर सब तो थे। तू कौन सी खुश रही? हर घर के प्राणी अलग अलग होते हैं। तो उसके लिए क्या आकाश की देवियां उतरती? अरे एक बहुरिया बेचारी और पूरा घर हुकूमत करने वाली, जिसकी ना माने वही बुरा। अब तो कहते हैं अकेला भला। और क्या? होरी महतो, ओ होरी महतो, राम राम। ये गौरी शंकर जी ने पत्र भेजा था। हाँ, राम सेवक जी के बेटा। स्वस्ति श्री सर्वोपमा जोग श्री होरी महतो को गौरीराम का राम राम माने। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी उस पर हमने
शांत मन से विचार किया तो समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या ही के घर वाले चेरवार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को ना करे। तुम दान दहेज की कोई भी कर मत करना, हम तुमको सौगंध देते हैं। जो कुछ मोटा महीन चूरे बारातियों को खिला देना, हम वो भी ना मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर लिया है, तुम खुशी खुरपी से हमारी जो खातिर करोगे वो सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। गौरी राम। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। गयों गजाननं मूर्धनाथ सेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षं उपास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
हाँ, सच। कहा? मैंने तो नहीं देखा। यही तो है। ये तो सिलिया चमारी का घर है। नहीं सिलिया, ये मेरी देवी का मंदिर है। मंदिर है तो एक खाली लोटा उठेकर चले जाओगे? नहीं, जब तक जीऊंगा बस तेरा ही जस गाऊंगा। झूठ कहते हो। सच कहता हूँ, तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ। गाँव वाले क्या कहेंगे? जो भले इंसान है, वो कहेंगे यही इनका धर्म था, और जो बुरे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना वो कौन पकाएगा? मेरी रानी सिलिया। ब्राह्मण कैसे रहोगे? अब मैं ब्राह्मण नहीं रहना चाहता, अब मैं चमार ही रहना चाहता हूं। जो अपना धर्म पाले वो ब्राह्मण, और जो अपने धर्म से मुंह मोड़ ले वो चमार। हाँ, सच। ये देखो मेरे बेटा, कितनी बड़ी बात किए गया हो। मेरी आंखें खोल दी आज मेरे बेटे ने। छाती चौड़ी कर दी बेटा तूने गाँव में। आज आप मैं तेरा ब्याह करवाऊं, जीवन भर दूसरों का ब्याह कराता है। मेरा बेटा है ये, समझे? हाथ लगा के तो देखो। आ जाइए। अच्छे से अपनी सोनौड़ी चली गई और सिलिया भी अपने घर चली गई। गोबर, अब तू भी जा बेटा। थोड़े से पैसे तू कमाना, थोड़े से मैं कमाऊंगा, फिर एक गैया लूंगा। हाँ दादा, पछाई गैया लेंगे। देसी के ना तो बछड़े किसी काम के, ना दूध देवे। मंगल, दूध पिएगा तो मोटा हो जाए। हाँ दादा। क्या हुआ दादा? कुल मर्जात बताने के लिए मैं मोड़ी गया नाम से मुझसे उससे पैसे उधार करते। दादा, इसमें कोई अपराध की बात नहीं। जो तुमने किया ठीक किया। तुम ऐसे समय में जेजात ना बचाते तो क्या करते? मैं किसी काम का नहीं, तुम्हारी खेती में उपज नहीं, घर में एक महीने का राशन तक नहीं है। जो तुमने किया ठीक किया। हाँ, जा बेटा। देखो गोबर कितनी अच्छी बातें करता है। बड़ा सियाना हो गया। जा बेटा। हाँ दादा। दादा, ना रो बेटा। दादा, मुझे माफ करना जो मैंने पिछली बार का। अरे जा। अम्मा। कहाँ पे?
अच्छा दूध पीता है बेटा। आजा आजा, आराम से बेटा, आराम से। ऐसी क्या करना बेटा, तू मरेगा, मेरे को भी मरवाएगा। मैं जा रहा बेटा, राधे राधे। जिंदा तो है ना, जिंदा है, कोई बात नहीं बेटा। क्या हो गया? कुछ नहीं, थोड़े से चक्कर। कितना काम करा था, मुझे डर है कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। बीमार वे पड़त हैं जिन्हें बीमार होने की फुर्सत होती है। यहाँ तो एक ही चिंता है, कैसे राम सेवक का चुकाएं और कैसे गैया लें। लेंगे गैया, एक दिन जरूर हमारी गैया होगी। सो जा, सुना होगा, तो डराई हूँ। हमारे महे बरन ना जाए मामन बेता के कटवासी और छप्पन के ढाल मकोर मगर कुला के खंडगिया में थोड़ी पर सुत घरिया मेरा ताना है रे मुनिया टोटा लिए राम का नाम जगबंसी बैठे रघुवंशी बैठे मेरा सुबंसी क्या चारों को मैं मुसलमान का इन का ये तुरक का सुकुटवारी भैया बेटा कहाँ चला गया था दादा को छोड़ के? कहाँ गया था बेटा? बस यही समझ लो, तुम्हारे दर्शन बदे थे, को हत्या सिर पर सवार थी और तुम सोते जागते आंखों से ओझल नहीं होते थे। पागल हो गया था, 5 साल पागल खाने में रहा। कुछ नहीं किया बेटा, अरे ऐसी वैसी बात हो गई तो दरोगा से क्या फिर सब मामला। अरे बेटा कितना घुल गया है रे, कितना घुल गया है। तुमने तो बहुत बीमार, क्या हालत हो गई है तुम्हारी, कितने दुबले हो गए हो तुम। अरे तो क्या मेरे ये मोटा होने के दिन है? आजकल मोटा होना बेईमानी है, 100 को पतला करके तब एक मोटा होता है। तुमसे जीते जी उड़ी न होऊंगा दादा।
बेटा देख तेरी भौजी खड़ी है, कड़वा बोलती है लेकिन तुझे बड़ा याद कर रही थी। क्या वाकई पेरेंट में गिर जा, माफ कर देगी बेटा। भाई मुझे माफ कर, मैं तेरा हत्यारा हूं। माँ को राक्षसी निकाल। अब जाने दे, सब कर्म तो हो गए। ऐसे कैसे जाने तू? मेरी बाह पकड़ कर लाते, मैं ऐसे ना जाने दूंगी, ऐसे ना जाने। बड़ी दादा ने, अरे वो देख गैया, गैया कहाँ? गैया, हाँ गैया, हाँ गैया, गैया। धनिया तू उस लाल चुंदरी में एकदम बहू लगती। इधर देखो, मैं तुम्हारी धनिया हूँ, मैं धनिया, मुझे पहचानते नहीं? मैं धनिया, धनिया, तुम्हारी धनिया, तुम्हारी धनिया। ये बेटा देखो ना पंडित दादा, कहाँ हो गया इन्हें? बेटा इनकी तो जुबान बंद हो रही है। ओरे मातो, गैया लेना है, बचाई गैया लेना है। देखो ना बोला दादा। कुछ ना होगा बेटा, कुछ ना। भौजी, ये क्या उनकी भूत से खेलने वालों? ओरे मातो उठो। हीरा नहीं है दादा, हीरा था। दादा शोभा, शोभा दादा को क्या होगा? बेटा तेरा कोई ना बेटा। शोभा सोना नहीं आई, अरे देवा, देखना दादा को, देखना मोड़ी दादा की मोड़ी के अम्मा की दादा क्यों? दादा, दादा गोबर गोबर नहीं है। दादा दादा उठो। देखो ना पट रहा है, कुछ बोला नहीं, सुनो समझ नहीं होता। हमें बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? पट रहा है ना, कहाँ रखा है धनिया? चले भाभी करा करो, दादा चले। ला बेटिया, जा गंगा जली लिया बेटा, अंदर से गंगा जली लिया।
धनिया गोदान करा दो, यही समय है। हम मातो नहीं पड़ते अभी गोदान करा दो। क्या गोदान पूरी क्या दादा बचा गए, बचाए गए। यही है गोदान, यही है गोदान। जल पिला दे दादा को, गंगा जल। गोदा निर्गुण हमरी उलझन सुलझाओ भगवन,